नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जन्म कुंडली के पंचम भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है। जन्म कुंडली के पांचवें भाव से हम क्रिएटिविटी को देखते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन को देखते हैं और साथ ही ज्ञान को देखते हैं, अपने संतान को देखते हैं, अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों को देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य ग्रह की सिंह राशि बनती है पंचम भाव में। अगर सूर्य ग्रह की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर तो आपका संतान और स्वयं आप तेजस्वी होंगे, ज्ञानी होंगे और बुद्धिमान होंगे, नेतृत्व की क्षमता होगी आपके अंदर। अगर पांचवें भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा व्यक्ति समाज में मान सम्मान प्राप्त करने की चाहत रखता है। सूर्य ग्रह विच्छेदक ग्रह है तो ऐसे व्यक्ति का अपने जीवन में पिता के साथ मनभेद होता है, अहंकारी होता है ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म कुंडली के पांचवें भाव से सूर्य ग्रह का संबंध बन रहा हो। संतान के मामले में सूर्य ग्रह का काम है विलंब करना। अगर पांचवें भाव से सूर्य ग्रह का संबंध बन रहा है तो गर्भपात जैसी भी समस्याएं महिलाओं में देखने को मिलती हैं। गर्भ विलंब से धारण करती हैं महिलाएं, क्योंकि सूर्य ग्रह विच्छेदक ग्रह है। संतान देर से देते हैं सूर्य ग्रह, लेकिन तेजस्वी होता है, बुद्धिमान होता है संतान। सूर्य ग्रह की दृष्टि एक ही होती है, सातवीं दृष्टि। अगर लाभ भाव में सूर्य ग्रह बैठेंगे तो अपनी सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। सूर्य की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को सूर्य ग्रह प्रकाशित करते हैं। अब ये अलग विषय है कि सूर्य ग्रह किस राशि में है, नीच की राशि में होंगे तो अलग तरह का प्रभाव देंगे। सूर्य की स्थिति को नवांश कुंडली में भी देखना चाहिए। अगर पांचवें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि है तो चंद्रमा के पास भी एक ही दृष्टि है, सातवीं दृष्टि, वो भी लाभ भाव से बैठ करके ही पंचम भाव को देखेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत कल्पनाशील होगा। चंद्रमा अगर पंचम भाव से संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति को क्रिएटिव बनाते हैं, कल्पनाशील होगा व्यक्ति तो लेखक बहुत अच्छा हो सकता है, क्रिएटर बहुत अच्छा हो सकता है। अगर पांचवें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है और जन्म कुंडली में गुरु ग्रह भी शुभ स्थिति में है तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानवान होता है, क्रिएटिव होता है, गुणवान होता है। अगर चंद्रमा की दृष्टि पांचवें भाव पर है तो व्यक्ति धोखा नहीं देगा, बहुत भावुक होता है अपने रिश्तों को लेकर के। अगर पंचम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है तो चंद्रमा कन्या संतति को देने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति मन का बात भांपने में महारत हासिल किए होता है, यानी किसी के भी मन स्थिति को जानने वाला होता है जिसके जन्म कुंडली के पंचम भाव से चंद्रमा का संबंध बन जाए। बहुत क्रिएटिव होता है और संतान भी उसकी बहुत ज्ञानवान, क्रिएटिव और कलात्मक अभिव्यक्तियों को, प्रतिभाओं को लेकर के जन्मती है। अगर मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह के पास तीन दृष्टियां हैं। लाभ भाव में बैठेंगे मंगल ग्रह तो सातवीं दृष्टि से देखेंगे। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठेंगे तो चौथी दृष्टि से देखेंगे पंचम भाव को। और अगर दशम भाव पर बैठते हैं मंगल ग्रह तो आठवीं दृष्टि से देखेंगे पंचम भाव को। ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म कुंडली के पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि हो, उसका संतान टेक्निकल फील्ड में उच्च शिक्षा को प्राप्त करने वाला होता है, साहसी होता है, पराक्रमी होता है। ऐसा व्यक्ति अपने प्रेम के संबंधों में अपना वर्चस्व चाहेगा। मंगल ग्रह भी अगर पंचम भाव से संबंध बनाएगा तो गर्भपात जैसी समस्याएं देगा, गर्भ धारण करने में बहुत परेशानियां देगा। लेकिन संतान व्यक्ति का जब भी होता है वो बहुत तेजस्वी और पराक्रमी होता है, साहसी होता है। जन्म कुंडली के पांचवें भाव पर अगर बुध ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो एकादश भाव से बैठ करके ही बुध ग्रह दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनके पास भी केवल सातवीं दृष्टि होती है। अगर बुध ग्रह की दृष्टि पांचवें भाव पर पड़ रहा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत वाचाल होता है, गणितज्ञ होता है, क्रिएटिव होता है, वाणी उसकी बहुत प्रभावशाली होती है। बुध ग्रह की दृष्टि अगर पंचम भाव पर है तो ऐसे व्यक्ति की संतान बहुत तेजस्वी होती है, बुद्धिमान होती है और टेक्निकल विषयों का जानकारी रखने वाली होती है या गूढ़ विषयों का जानकारी रखने वाली होती है। भाषण देने का तरीका या संवाद कुशलता उस व्यक्ति के अंदर, उस बच्चे के अंदर बहुत अद्भुत होती है। अगर गुरु ग्रह
लग्न में बैठे होंगे तो 5वीं दृष्टि से संतान भाव को देखेंगे। एकादश भाव में बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से संतान भाव को देखेंगे। 9वें भाव में बैठेंगे तो अपनी 9वीं दृष्टि से संतान भाव को देखेंगे। उच्च कोटि का ज्ञानवान संतान होगा, तेजस्वी होगा, स्वयं भी व्यक्ति बहुत ज्ञानवान बुद्धिमान होगा। अगर पंचमेश की स्थिति जन्म कुंडली में खराब हो लेकिन सप्तमांश में लग्न से संबंध बन रहा हो देवगुरु बृहस्पति का, या पंचमेश के साथ देवगुरु बृहस्पति का संबंध बन रहा हो तो संतान विलंब से देते हैं, लेकिन देते अवश्य हैं। अगर पंचम भाव पर गुरु ग्रह का दृष्टि पड़ रहा है तो बहुत उच्च कोटि का विद्वान और ज्ञानी होता है व्यक्ति। अगर पंचम भाव से गुरु ग्रह का संबंध बनता है तो जातक पूर्व के जन्मों से भी शास्त्रों वेदों का ज्ञाता होता है, बहुत तीव्र और विलक्षण बुद्धि का होता है। शुक्र ग्रह की अगर दृष्टि पड़ रही है 5वें भाव पर तो शुक्र के पास भी केवल एक दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। एकादश भाव में बैठ करके संतान भाव पर दृष्टि डालेंगे शुक्र ग्रह। जातक को कन्या संतति होती है, क्रिएटिव होती है संतान जातक की। स्वयं भी जातक बहुत कलात्मक प्रतिभाओं को लिए होता है और क्रिएटिविटी उसके संतान में भी देखी जाती है। ज्ञानी होता है जातक। शनिदेव की 5वें भाव पर दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, संतति देने में कष्ट देते हैं शनिदेव अगर पंचम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ती है तो। अगर लाभ भाव में होंगे तब दृष्टि डालेंगे 5वें भाव पर 7वीं, 8वें भाव में होंगे तो 10वीं दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पर, और तीसरे भाव में होंगे तो तीसरी दृष्टि डालेंगे 5वें भाव पर। संतान से विच्छेद की स्थितियां आती हैं अगर शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रहा है तो। बुद्धिमत्ता और परिश्रम में कम नहीं होगा संतान, लेकिन माता पिता के साथ मनभेद की स्थितियां आती हैं, स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर के या कार्य क्षेत्र में दूरी को लेकर के संतान से दूरी होती है। अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है 10वीं पंचम भाव पर तो स्वयं भी व्यक्ति बहुत ज्ञान से पुष्ट होता है, गंभीर प्रवृत्ति का होता है और संतान भी उसका इसी तरह का होता है। अगर राहु की दृष्टि पड़ती है तो गर्भपात जैसी समस्याएं देते हैं, लेकिन संतान देते हैं और बहुत तेजस्वी देते हैं। राहु छाया ग्रह है तो किस राशि में बैठे हैं, राशिपति की स्थिति कैसी है, तब उनकी दृष्टियों का हम फल समझ सकते हैं। केतु अगर दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव पर तो गर्भपात जैसी समस्याएं देते हैं, गर्भ हानि कराते हैं और संतान देने में कष्ट देते हैं व्यक्ति को। स्वयं अगर केतु पंचम भाव में बैठ जाए तो ज्ञान के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति होती है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से पंचम भाव पर पड़ रहे ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।